तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास रहने वाले हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक जानकारी आपको बता दिया था, अनुपात क्या होता है और अनुपात से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इस क्लास को देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं और आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और शुरू से मैथ सीखना चाहते हैं, तो हम इस चैनल पर आपको शुरू से मैथ सिखा रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी आगे चलकर, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है, देखिए पहली क्लास में हमने आपको पूरा का पूरा समझाया था। इस क्लास में हम क्वेश्चन के माध्यम से सवालों को हल करेंगे और मतलब कि अ, सवाल को हल करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है आपका, यदि ए अनुपाते बी इज इक्वल टू 3/4, यानी 3/4। अनुपात को बटा भी बोलते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए अनुपाते बी बराबर 3/4 और बी अनुपाते सी बराबर 8/9। तो ए अनुपाते सी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है, 3/4। उसके बाद दिया देखिए बी अनुपाते सी का मान कितना दिया है आपका, 8/9। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपाते सी का मान बता दीजिए। ए अनुपाते सी का मान बता दीजिए। तो पहली क्लास की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, हमने आपको बताया था कि इसमें जो आपका कॉमन होता है, जैसे यहाँ पर कॉमन देखिए है बी, इसको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर भी है बी जो कि बराबर नहीं है, इसको बराबर कैसे करेंगे। बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। 2 का गुणा करने से मतलब है 2 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, फिर हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ पर 9 है, ये है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, ये किसका अनुपात निकल गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का। हमसे पूछ रहा था ए अनुपाते सी। तो ए अनुपाते सी यानी ए का मान है 6 और अनुपात सी का मान है 9, यानी ए अनुपाते सी जो है वो 6/9 है। अगर हम इसको सरल करें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, यानी ए अनुपाते सी का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। कितना आ गया, 2/3। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2/3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर इसमें तो आपने कुछ गुणा ही नहीं किया, जबकि पहली क्लास में आपने बताया था कि इसके गुणांक का इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। कैसे, अगर हम कर देते हैं तो जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3/4, यहाँ लिखते हैं 8/9, ठीक है। हम इसमें केवल 2 का ही गुणा क्यों करवाएं, हम ऐसे कर सकते थे जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि इसका इसमें गुणा और ये जो 4 है इसका इसमें गुणा। तो 8 का 3 में गुणा कराते 8 त्रिक कितना हो जाता है 24, और 8 चौक हो जाता है ये 32, और 9 चौक हो जाता है ये 36। तो हमसे पूछ रहा था किसका अनुपात, हमसे पूछ रहा था ए अनुपाते सी। तो ए का मान कितना है 24 है और सी का मान कितना है 36 है। तो आप इसको 12 से काट सकते हो, 12 दूना के 24 और 12 तिहाई 36, यानी 2/3। देखिए ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया। इसमें होता क्या है कि जो आपका कॉमन होता है उसको बराबर करना होता है। जैसे यहाँ बी कॉमन था तो बी को हमको बराबर करना था। बराबर करने से मतलब है वो संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 था तो हमने 2 से गुणा करवा दिया, 8 हो गया तो हम इसमें गुणा नहीं करवाए, क्योंकि 8 जब बराबर हो गया तो गुणा नहीं करवाए। अगर आपको करवाना है तो आप ऐसे भी हल करोगे तब पर भी आपका वही उत्तर आएगा 2/3, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे हल करो चाहे ऐसे हल करो, दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, इसको मिटा देते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं।
देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, 2 घाते 1.5 भागे मतलब अनुपात में 2 घाते 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। ये क्वेश्चन देखिए अगर आपसे पूछ लेगा तो बहुत सारे लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं हल कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो दशमलव में आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, दशमलव में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो अनुपात है इसको बटा में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 1.5 बटा 2 घाते 0.5। और आपने घातांक और करणी में पढ़ा था कि भाग में अगर आधार बराबर हो, जैसे इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो भाग में अगर आधार बराबर होता है तो घातों को घटा दिया जाता है और गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। आपने ऐसे नियम पढ़ा होगा कि a की पावर m भागे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। और आपने ऐसे भी पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ठीक है, यानी गुणा में अगर आधार बराबर रहता है तो घातों को जोड़ा जाता है और भाग में घटाया जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा ये भाग है, ये बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अनुपात का मतलब बटा, बटा का मतलब भाग। यानी यहाँ पर ये है 2 की घाते 1.5 भागे 2 की घाते 0.5। तो ये भाग है, इस रूप का है, तो हम घातों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घातों को घटाएंगे तो 2 घाते 1.5 माइनस 0.5। तो यहाँ पर 1.5 में से 0.5 को आप घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1, जिसका मतलब होता है 2। और इसके बटे में अगर हम 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने एकदम बेसिक से आपको समझाया है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करने लगोगे हमारे साथ, एक्सपर्ट थोड़ा सा बन जाओगे, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट हम बताते कि देखो ये 1.5 है, 0.5 है, डायरेक्ट घटा दो तो 2 घाते 1 मतलब 2/1 आ जाता, डायरेक्ट बता देते। चूँकि अभी आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए 2:1 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या करा है, यदि यक्स अनुपाते y बराबर 12:5 है, अब z अनुपाते y बराबर 21:16 है, तो यक्स अनुपाते z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया है यक्स अनुपाते y, कितना दिया है आपका, 12:5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, z अनुपाते y, z अनुपाते y कितना दिया है आपका, यहाँ पर 21:16। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यक्स अनुपाते z, यक्स अनुपाते z। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर यक्स की वैल्यू तो पता है 12 लिख देते हैं, अनुपात कर देते हैं, z का मान पता है, कितना पता है 21, और इसको 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12, 3 सत 21 और आंसर आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, ये तरीका आपका क्या है, गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, और जब कॉमन रहता है तो उसको बराबर किए बिना अगर आप सवालों को हल करते हो तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको y को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, यक्स अनुपाते y का मान है 12:5, 12:5 है, लेकिन यहाँ y अनुपाते z नहीं है, यहाँ z अनुपाते y है। देखिए z अनुपाते y है, तो हम इसको उलट देंगे। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप उलट दोगे तो अनुपात भी क्या होगा,
बदल जाएगा। यानी अगर हम y अनुपाते z लिखें तो जो 21 अनुपाते 16 था वो 16 अनुपाते 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 16 अनुपाते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 अनुपाते 16 था और ये हो गया आपका 16 अनुपाते 21, क्योंकि हमने इसका अनुपात बदल दिया। क्यों बदल दिया? ताकि ये जो y वाला है इसको हम लोग क्या कर सकें? बराबर कर सके। तो इसको बराबर करने का क्या उपाय है कि ये जो आपका y है इसका ऊपर गुणा और ये जो 5 है इसका यहाँ नीचे गुणा और सब में गुणा। तो 16 का 12 में गुणा कराएंगे तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16 3 कितना हो जाएगा? 19। फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 पचे 80। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 पंचे 105। यानी देखिए यहाँ पर हम जो मान लिखे, देखिए 16 पचे 80 और 5 का 16 में गुणा कराते 80 होता। 80 80 कामन था तो एक बार लिख दिए। फिर 21 का 5 में गुणा करवा दिए तो 21 पंचे 105 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था यक्स अनुपाते जेड। तो ये है आपका यक्स अनुपाते वाई अनुपाते जेड। हमसे यक्स अनुपाते जेड पूछ रहा था। यक्स की वैल्यू 192 अनुपाते जेड की वैल्यू कितना है? 105 है। तो यहाँ पर 105 कर देंगे। क्या ये कटेगा? अगर हम 3 से काटे तो ये कट जाएगा। कैसे? 3 छक 18 3 चौक 12 और इसको 3 से काटे 3 त्रिका 9 3 पचे 35, यानी आएगा 64 अनुपाते 35। किसकी वैल्यू आई है? यक्स अनुपाते जेड की। यक्स अनुपाते जेड की वैल्यू कितना आ गया? 64 अनुपाते 35। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64 अनुपाते 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले सवालों की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? चौथा सवाल आप पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपना चौथा सवाल क्या लिखा है। यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4 और b अनुपाते c बराबर 4 अनुपाते 7 तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान बताइए। ऐसे सवाल एसएससी जीडी में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? देखिए a अनुपाते b लिखा है। एकदम ध्यान से तरीके से अगर आप चीज़ों को सीखेंगे तो हमारे साथ मैथ एकदम आसान हो जाएगा। मैथ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको बताया जाता है या डराया जाता है। ठीक है, बस आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए, देखिए मैथ आसान ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए अनुपाते बी का मान कितना है? 3 अनुपाते 4। उसके बाद क्या लिखा है? बी अनुपाते सी का मान। तो बी अनुपाते सी का मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 अनुपाते 7। 4 अनुपाते 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर b कॉमन है और यहाँ पर ये वाला b कॉमन है और इन दोनों में b का मान आपस में क्या है? बराबर है। जब b का मान आपस में जब बराबर हो जाता है तो यहाँ पर हमको कुछ भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 3 अनुपाते 4 अनुपाते 7। ठीक है, ये आपस में क्या था? बराबर था। तो हम कुछ भी गुणा उड़ा नहीं किए, डायरेक्ट हम लिख दिए। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा के सी का मान, यही पूछा जा रहा है। तो a का मान 3, a का मान आप कितना रखोगे? 3, प्लस b का मान कितना रखोगे? 4, प्लस c का मान कितना रखोगे? 7 और बटे में क्या हो जाएगा? c का मान 7 है तो 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 और 4 7, 7 7 हो जाएगा ये 14 और बटा के 7। तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, यानी इसका जो मान आएगा वो 2 आएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, पांचवा। हाँ पांचवा ही तो है। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से है
यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 2a बराबर कितना है यहाँ पर 3b, फिर क्या लिखा हुआ है आपका 4b बराबर कितना है आपका यहाँ पर 5c। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a अनुपाते c का मान पता करना है। किसका मान पता करना है, a अनुपाते c का मान। तो a अनुपाते c का मान पता करने से पहले आपको a अनुपाते b अनुपाते c पता होना चाहिए, तब आप जाके a अनुपाते c आपका पता कर पाओगे। क्यों पता कर पाओगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन है b, और जब कॉमन होता है तो हमको a अनुपाते b अनुपाते c का मान पता करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये कॉमन ना होता तो हम डायरेक्ट लगा देते, बट ये कॉमन है तो इसमें a अनुपाते b अनुपाते c पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका ये होता है, हमने आपको सिखाया था कि जिसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है वही उसका मान होता है। जैसे a के सामने 3 है और b के सामने यहाँ पर 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा यहाँ सॉरी a का मान, a के सामने 3 है ना, तो a का मान 3 और b का मान हो जाएगा 2। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर b के सामने है 5 और c के सामने है 4, तो b का मान कितना हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 4। अगर हम इसका अनुपात निकालें, अनुपात का मतलब a अनुपाते b कर दें, तो ये हो जाएगा 3 अनुपाते 2। और अगर हम यहाँ पर ये वाला अनुपात लिखें b अनुपाते c, तो ये हो जाएगा 5 अनुपाते 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो जो b की वैल्यू है यहाँ पर तो कॉमन है, कॉमन मतलब बराबर है इस तरफ, लेकिन इस तरफ बराबर है। आप कहोगे नहीं इस तरफ बराबर नहीं है, तो इस तरफ कैसे बराबर कर सकते हैं, इसमें 5 का गुणा करके, इसमें 2 का गुणा करके। तब 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 तिहाई 15, फिर अनुपात हो जाएगा 5 दूना के 10, फिर अनुपात यहाँ पर 4 दूना के 8, इतना हो गया। यानी ये हो गया आपका 15 अनुपाते 10 अनुपाते 8। किसका मान है, ये है आपका a अनुपाते b अनुपाते c का मान। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था a अनुपाते c, तो a का मान तो आपको पता है 15 अनुपाते c का मान पता है 8, तो ये हो जाएगा 15 अनुपाते 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इस प्रश्न को हल किया है। और अगर आपको पेपर में ऐसे प्रश्न दिखेगा तो आप बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए 15 अनुपाते 8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यदि p बटा 3 बराबर q बटा 4 बराबर r बटा 7 हो तो p प्लस q प्लस r बटा r का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है आपका, यहाँ पर दिया है p बटा के 3 बराबर है किसके, q बटा के 4 बराबर है r बटा के यहाँ पर 7 के। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर p प्लस q प्लस r अपान r की वैल्यू, यानी p प्लस क्यू प्लस r बटा r का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए p की वैल्यू हम लिखेंगे 3, q की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 7। ऐसे प्रश्न में जो उसके बटे में लिखा रहता है वही उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर p का मान कितना आपको रखना है 3, प्लस q का मान कितना रखना है 4, प्लस r का मान रखना है 7 और बटे में r का मान कितना है 7। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो 3 और 4 7, 7 7 14, 14 बटा के 7। और आप जानते हो 14 बटा के 7 को अगर हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 एक कम 7, 7 दूना के 14। तो यहाँ पर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी हमने
बहुत ही आसानी वे में सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है और हम लोग इसको यहाँ पर कर देंगे इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या करा है, यदि a का 60% b का 3/4 हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a का मतलब हमने आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था कि का मतलब होता है गुणा। जब हम बोर्ड मास का नियम पढ़ रहे थे, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑफ यानी का मतलब समझाया था कि उसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, क्या लिखा है, a का 60% बराबर कितना है आपका, b का 3/4, b का 3/4 है। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, हमसे पूछी जा रही है a अनुपात b। a अनुपात b का मान हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a, का मतलब गुणा 60 और प्रतिशत का मतलब बटा 100। परसेंटेज में हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है इसका मतलब होता है बटे में 100। उसके बाद यहाँ पर b गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अगर हम इसको 20 से काटें तो 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से ये 3 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये 3 से 3 भी कट गया तो बचा क्या, a/5 इस तरफ बचा है और इस तरफ बचा है b/4। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था a अनुपात b। तो हमने कहा है कि देखिए इसके नीचे जो वैल्यू लिखी रहती है वो उसका मान होता है। तो a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 4। तो यहाँ पर a अनुपात b तो यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं हल कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा कि ये a का मान 5 और b का मान 4 कैसे कर दे रहे हैं हम, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका तिर्यक गुणा करा लो, यानी 4 का यहाँ पर गुणा करा लो a के साथ तो हो जाएगा 4a बराबर 5 का b के साथ गुणा करा लो तो 5b हो जाएगा। अब यहाँ पर b देखिए गुणा में ही धर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a/b बराबर 5 अपनी जगह पर है, बटा का चिन्ह लगा देंगे, ये गुणा में है 4 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो a/b बराबर 5/4 यानी a अनुपात b बराबर 5/4। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, यहाँ से भी हल कर सकते हो। यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ से टाइम कम लग रहा है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं लग रहा इसके बारे में नहीं सोचना है। जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे या जब आप किताब से प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आप देखा करो प्रैक्टिस के टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है सवालों को सॉल्व करने में। बाकी अगर आप सीख रहे हो तो वहाँ पे सीखने पर फोकस करिए, टाइम पर नहीं, क्योंकि अगर टाइम पर फोकस करेंगे और सीखने पर भी फोकस करेंगे तो टाइम के चक्कर में सीखने का जो तरीका हो वो अधूरा रह जाएगा। तो इससे बढ़िया है पहले हम सीख लें एकदम पूरी तरीके से, फिर हम क्या करें, टाइम पर जाएं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। और कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी 5/4 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 5/4 ऑप्शन नंबर डी में क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे 8वां और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है a का 1/2 बराबर है b के 2/5 के बराबर है c के 1/3 के। तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, a का कितना 1/2, पहले सवाल लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, b का 2/5, b का 2/5, फिर क्या लिखा हुआ है आपका c का 1/3 बराबर है c का 1/3।
इस तरीके से सवाल दिया है तो क्या हमसे पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बता दीजिए, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू कितनी होगी ये हमको पता करके बता दीजिए। अब यहाँ पर का मतलब हमने आपको समझाया था गुणा, तो ये हो जाएगा आपका ए गुणे 1/2 बराबर बी गुणे 2/5 बराबर सी गुणे 1/3। अभी हमने आपको सिखाया था। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो a/2 लिख देंगे बराबर 2 b/5 लिख देंगे, यहाँ पर c/3 लिख देंगे। c/के कितना लिख देंगे? 3। अब क्या करना है? अब यहाँ पर हमने आपको सिखाया ये था कि देखिए जो इसके बटे में रहता है वही इसकी वैल्यू हो जाती है, वही इसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे आप कहोगे सर c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू है 2, लेकिन अगर अंश में भी रहे, अंश में भी कोई संख्या रहे और हर में भी रहे, जैसा कि यहाँ 2/5 है, तब आप ऐसे नहीं कह सकते कि b का मान 5 है। जैसे b के बटे 5 है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते b का मान 5 है, ठीक है। तब आप कैसे बोल सकते हो? तब आप ऐसे बोल सकते हो कि b को हम लिख कैसे सकते हैं। पहले आपको तरीका समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक और तरीके से समझाएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए, कम समय में कैसे लगाएंगे। देखिए ये जो 2 है ये b के बटे में है, तो ये मतलब b के साथ है, तो आया कैसे होगा? इसके बटे में 2 रहा होगा, तो ये जो 2 है ये नीचे से उठकर ऊपर चला गया होगा, यानी जो b का मान है, अब b यहाँ पर अकेला रह गया, तो b का मान कितना हो जाएगा? 5/2। अब हमसे पूछ रहा है a अनुपाते b अनुपाते c, तो a का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, फिर यहाँ पर अनुपात b का मान 5/2 रख देंगे, फिर अनुपात लगा देंगे और c का मान कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, तो c का मान 3 रख दीजिए। अब ये जो 2 है इसका इस 2 में गुणा करा दीजिए, 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5, फिर 2 का 3 में गुणा 6 हो जाएगा, यानी a अनुपाते b अनुपाते c का मान कितना हो गया? 4:5:6। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला देखिए 4:5:6 है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा एक तरीका, लेकिन इससे उलट भी कोई तरीका है क्या? हाँ है। तरीका क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है यहाँ पर कि अब मान लेते हैं कि ये अपना अपनी जगह पर था, यानी 2/5 था, ठीक है, इस तरीके से है, तो इसके बराबर 1 मान लिया जाता है। इसके बराबर क्या मान लिया जाता है? 1। यानी ये आपस में बराबर रहे होंगे तो सबकी वैल्यू कट पीट कर कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी a/2 का भी मान 1 है, और यहाँ पर 2b/5 का भी मान 1 है, और c/3 का भी मान कितना है? 1 है, ठीक है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितना हम मान लिए? 1 मान लिए। तो अगर हम यहाँ से देखें कि a का मान कितना आएगा? 1 का, तो 2 का 1 में गुणा करा देंगे तो a बराबर आपका आ जाएगा 2। ऐसे b का मान कितना आ जाएगा? तो b का मान आ जाएगा 5 1 कम 5, गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो 5/2, और c का मान कितना आ जाएगा? 3 1 कम 3, यानी a का मान 2 है, b का मान 5/2 है, और c का मान है 3। अब इसी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो देखिए a का मान 2 रख दिए हैं, b का मान 5/2 रख दिए हैं, और c का मान यहाँ पर 3 रख दिए हैं, तो हमारा उत्तर आ गया है, ठीक है। यानी इस तरीके से भी आप हल कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लिखना है, बट हम जानते हैं कि पेपर में हमको इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता, तो हम लोग आपका छोटा से छोटा में हल करने की कोशिश करेंगे। दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीका समझ में आया होगा। आप किसी एक तरीके से लगाओगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही था? ऑप्शन नंबर ए 4:5:6, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। देखिए आपका 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि a/b बराबर है 1/2 के, तो समीकरण 2a - 5b/5a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? a/b बराबर है 1/2 के, ठीक है।
उसके बाद जो हमको मान निकालना है वो निकालना है 2a माइनस 5b बटा है आपका कितना 5a प्लस 3b। इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे आप? तो सबसे पहले a के सामने का मान कितना है, 1 है। b के सामने का मान कितना है, 2 है। तो a का मान 1 रखना है आपको। a का मान कितना रखना है, 1 रखना है। और b का मान कितना रखना है, तो b का मान आपको 2 रखना है। बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे a की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है प्लस 3 गुणे b की जगह पर रखना है 2। अब इसको अगर हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 10 बटे में आपका कितना आ जाएगा, 5 1 कम 5, दो तिहाई 6। तो 10 में से अगर आप 2 को घटाओगे तो वैल्यू कितना आएगा, 10 में से 2 को घटाओगे तो -8 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -8। अब 6 5 हो जाएगा 11, यानी इसकी जो वैल्यू आई -8 बटा के 11 आई। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में -8 बटा के 11 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर -8 बटा के 11 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है आपका, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या करा है, a का 15% बराबर है b के b का 20%। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये तो दिया है सवाल, हमसे पूछा जा रहा है a अनुपात b का मान बता दीजिए। a अनुपात b का क्या बता दीजिए, मान बता दीजिए। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर 15% बराबर b, का मतलब गुणा 20%। देखिए बराबर के जब दोनों तरफ परसेंटेज लगा होता है तो परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ बचा a गुणे 15 बराबर b गुणे 20। तो ये हो जाएगा 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा आपका 3a बराबर, ये हो जाएगा आपका 4b। अगर हमको a अनुपाते b बताना है, हमको क्या बताना है, a अनुपाते b, तो a के सामने की वैल्यू क्या है, 4 है और b के सामने की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी a अनुपाते b का मान कितना हो जाएगा, तो a के सामने की वैल्यू है 4 अनुपाते b के सामने की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी a अनुपाते b का मान कितना हो जाएगा, 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी 4 अनुपाते 3 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा दिए हैं। 11वां प्रश्न पढ़िए, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन। इसके बगल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब पर ऐसे क्लिक करेंगे यानी उसको दबा देंगे, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियोज हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाता है और आप बिना इधर उधर भटके वीडियो को देख पाते हो और अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा पाते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बटा के b बराबर है 2 बटा के 3 और b बटा के c बराबर है 4 बटा के 5 के, तो a प्लस बी बटा b प्लस c का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, a बटा के b बराबर है किसके, 2 बटा के 3 के। फिर क्या लिखा है आगे, आगे लिखा है b बटा के c बराबर है 4 बटा के 5 के, 4 बटा के 5 के। तो फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है a प्लस बी बटा b प्लस सी की वैल्यू पता कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप कहोगे सर
ए के सामने 2 लिखा है और बी के सामने 3 लिखा है, तो ए का मान 2 बोल देते हैं और बी का मान 3 बोल देते हैं। यहाँ रख देते हैं और 2 और 3 5 हो जाएगा। और यहाँ बी का मान देखिए 4 है, यहाँ सी का मान क्या है 5 है। तो यहाँ पर बी प्लस सी बोल रहा था, तो बी का मान 4 और सी का मान 5, 9 रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो वो तरीका गलत होगा। हम यहाँ लिख के नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको सही तरीका बताएंगे, गलत तरीका बस ऐसे बोल के समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे यहाँ पे लिख दिए कि ये 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं, क्योंकि ए का मान 2, बी का मान 3, और यहाँ पर बी प्लस सी है तो बी का मान यहाँ पर 4 दिया है, प्लस सी का मान दिया है 5, तो ये 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 5 और 4 5 हो जाएगा 9। अगर आप इस तरीके से हल करते हो तो ये वाला तरीका बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। आपको ऐसे नहीं हल करना है, ठीक है। जब आपको ऐसे नहीं हल करना है तो कैसे हल करना है? अब आपको हल करना ये है कि यहाँ पर देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो आपको नज़र आएगा कॉमन है बी। इसमें कॉमन क्या है आपको? कॉमन आपको बी नज़र आएगा। तो हमने कहा जब कॉमन संख्याएं नज़र आती हैं तो उनको सबसे पहले आपस में बराबर करना होता है। अगर उनको आप बराबर नहीं कर पा रहे हो तो सवाल को गलती आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो ए बटा बी का मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ए अनुपाते बी भी हम बोल सकते हैं। ए बटा बी का मतलब क्या होता है, ए अनुपाते बी 2 अनुपाते 3 है। और अगर हम यहाँ देखें बी बटा सी, तो इसको हम बोल सकते हैं बी अनुपाते सी, कितना है 4 अनुपाते 5 है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो b का जो मान है वो कॉमन है, यहाँ पर भी b आपका कॉमन होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 का, यानी इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, ताकि ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 4 का 2 में भी गुणा होगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर अनुपात लगा देंगे, 4 तिहाई हो जाएगा 12 और 5 तिहाई हो जाएगा 15, यानी a अनुपात b अनुपात सी का मान कितना आ गया 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15। तो क्या हमारा ये आंसर हो गया? नहीं, अभी हमारा ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सवाल ये रहा, ये तो दिया है, हमारा मेन सवाल ये रहा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी बटा बी प्लस सी का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी करना है, तो a का मान कितना है 8 है, प्लस b का मान कितना रखोगे 12 बटा b का मान 12 प्लस सी का मान 15। अब यहाँ पर अगर देखें तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 बटा 12 15 हो जाएगा 27, यानी जो a प्लस बी बटा बी प्लस सी की वैल्यू पता करनी थी वो कितना हो जाएगा 20 बटा के 27। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 20 बटा के 27 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप हल कर ले जाओगे। अब आपको ऐसे प्रश्नों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को देखोगे तो बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जो 12वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, यदि यक्स अनुपाते वाई बराबर है 2 अनुपाते 3 के, तो 3x प्लस 2y अनुपाते 2x प्लस 5y का मान बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यक्स अनुपाते वाई बराबर कितना लिखा है आपका 2 अनुपाते 5। हमसे किसकी वैल्यू पता करना है, हमको पता करना है 3x प्लस 2y बटा, या अनुपात में लगा देते हैं, अनुपात ही लगा देते हैं जैसा कि सवाल में लिखा है। यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 5y, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5y। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 5 है। ऐसे सवालों में x के सामने का मान x की वैल्यू हो जाता है, y के सामने का मान y की वैल्यू हो जाता है। तो x का मान 2 और y का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना है 2 है,
प्लस 2 गुणे y का मान कितना है 5 है, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ 2 गुणे x का मान है 2 प्लस y का मान कितना है, y का मान यहाँ पर है 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब इसको हल करें, तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 5 दूना 10, 10 और 6 हो जाएगा 16, अनुपाते 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 29, डायरेक्ट हल कर दिया। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 16 अनुपाते 29। अगर आपको हल मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 तिहाई 6 प्लस 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 दूना 4 प्लस 5 पचे 25। तो देखिए 10 और 6 हो गया 16 और 25 और 4 हो गया 29। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो 16 अनुपाते 29 है। आप और ऑप्शन नंबर सी में देखिए 16 अनुपाते 29 लिखा भी है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। 1 लाइन में इसका उत्तर आता है, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, आप वैसे ही मुँह ज़बानी सॉल्व कर दोगे ऐसे प्रश्नों को। चलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0.8 व 0.2 का तृतीयानुपाती है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपसे पूछा जाता है, 3 चीज़ें क्या पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये है समानुपात का। तो थोड़ा सा आपको समानुपात समझा देते हैं। शायद पहली वीडियो में हमने समानुपात के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया होगा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जो समानुपात है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। ठीक है, सम धन अनुपात। आप एसएससी जीडी में जब आप हिंदी पढ़ोगे तो वहाँ पर आप पढ़ोगे, ये आपका समास पढ़ोगे और संधि पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये सब मिलेगा चीज़ें। तो सम अनुपात से मिलकर क्या बना है आपका, ये मिला है समानुपात। तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, और अनुपात का मतलब होता है 2 राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। यानी अगर हम 2 अनुपातों को आपस में बराबर करके उनकी अध्ययन को उनका अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें 3:4, ठीक है, फिर हम क्या लिख दें, हम लिख दें 6:8, क्या ये दोनों समानुपात में हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों समानुपात में हैं, क्योंकि 3/4 और ये 6/8 होगा, जिसको अगर हम हल करें 2 तिहाई 6 2 चौका 8, तो 3/4 यानी इसका अनुपात बराबर आएगा 6/8 के अनुपात के, यानी 3/4 के, क्योंकि इसको काट के तो 3/4 ही आ रहा है। यानी जब हम 2 अनुपातों को अध्ययन करते हैं बराबर में रख के तो वही हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। हमने आपको बता भी दिया कि सम का मतलब समान, अनुपात का मतलब आप समझते हो, अनुपात का मतलब होता है 2 समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन, या सरल भाषा में एकदम कहें तो 2 बराबर अनुपातों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे ये देखिए दोनों आपस में क्या थे, बराबर अनुपात थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज करते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। इसके बारे में और क्या बताएंगे, देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। समानुपात का जो चिन्ह होता है, जैसे अनुपात का चिन्ह होता है ये वाला बिंदु, इस तरीके से 2 बिंदु, लेकिन समानुपात का चिन्ह 2 की जगह पर 4 बिंदु होता है। ऐसे ये अगर लिखा रहे 4 ठो बिंदु तो ये हमारा क्या है, समानुपात का चिन्ह है। जैसे हमने आपको जो अनुपात दिया था 3:4, वो बराबर था किसके, 6:8 के, तो हम यहाँ पर बराबर की जगह पर ये 4 अनुपात ऐसे लगा देते तो हमारा मतलब वही रहता। इसका नियम क्या होता है, देखिए इसमें क्या पद होते हैं, 4 पद होते हैं। देखिए मान लेते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ठीक है, ये कितने पद हैं आपके, 4 पद हैं।
अब इन चारों पदों में नियम क्या होता है, आपको प्रथमा द्वितीय तृतीया सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, समझा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद होते हैं। अब इसमें रूल ये कहता है कि पहले का गुणा अगर हम चौथे से करा देते हैं, पहले का गुणा किससे करा देते हैं, चौथे से, यानी प्रथम गुणते चौथा पद, तो ये बराबर हो जाता है यहाँ पर दूसरे का तीसरे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, ये आपस में क्या हो जाता है, बराबर। हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि ये जो पहला और चौथा ये बाहर बाहर है और ये जो दूसरा और तीसरा है ये अंदर है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि बाहरी पदों का जो गुणनफल होता है वो अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर वो समानुपात में है तो वो ये नियम जरूर पालन करेगा, अगर वो ये नियम पालन नहीं करता मतलब वो समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो अगर ये समानुपात में है तो जरूर ये नियम पालन करेगा, यानी बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाहर का पद है 3 और 8, तो 3 का हम लोग किससे गुणा करा देंगे, 8 से, फिर बराबर ये जो आपका 4 ठो बिंदु होता है लूडो की तरह से 4 बिंदु, इसका मतलब बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल, तो 4 का 6 में गुणा करा देंगे। देखेंगे क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर आती है। देखिए 3 8 हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4 6 24, दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि समानुपात का ये जो हम समीकरण लिए हैं या जो अनुपात लिए हैं ये आपस में क्या है, बराबर है, मतलब सही है। अगर ये बराबर ना होता तो ये आपस में आपका ये जो बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के है बराबर न आता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये समानुपात का नियम है। अब इसी में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, पहला मिलता है चतुर्थानुपाती, दूसरा मिलता है तृतीयानुपाती और एक आपका अगला मिलता है मध्यानुपाती। ठीक है, तो ये जो आपका समानुपात है इसमें 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं और आपको अक्सर एग्जाम में ये मतलब कि आपको क्या करती हैं, भ्रमित करती हैं। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है, इसका तरीका भी होता है। तो हम आपको दोनों पहले समझा देते हैं फिर इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पहले अपना बैकग्राउंड मतलब कि इस सवाल का बैकग्राउंड मजबूत कर लीजिए, उसके बाद ऐसे सवालों को तो आप देखते ही हल कर दोगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हमने कहा इसमें पहला पूछता है चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती या चतुर्थ अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, जैसे समझिए कि यहाँ पर अगर समानुपात है तो मान लेते हैं ए अनुपाते बी फिर समानुपाते सी अनुपाते डी है। ठीक है, ऐसे ये समानुपात है। अगर हमसे इसमें चतुर्थानुपाती पूछ लिया, चतुर्थानुपाती का मतलब होता है ये चौथा वाला पार्ट, यानी डी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो डी का मान पूछा जा रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल यानी ए डी, बाह्य पद है ए और डी तो आपस में गुणा करा देंगे, यानी ए गुणित डी बराबर अंतः पदों के गुणनफल के यानी बी गुणित सी। हमको इस डी की वैल्यू पता करनी है, तो डी की वैल्यू पता करने के लिए जो ए गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा बी गुणित सी बटा के ए। यानी यहाँ पर अगर हमसे चतुर्थानुपाती पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले पदों का गुणा कर देते हैं और ये जो पहला अनुपात है उससे भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, चतुर्थानुपाती आ जाता है। यानी चतुर्थानुपाती का फार्मूला क्या निकल कर आया, बी सी अपान ए, बी सी अपान के ए। ये समझ में आया चतुर्थानुपाती क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में क्या मतलब अंतर होता है और क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये देखिए फार्मूला है और ये आपका तरीके से लग जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज कर देते हैं। अब देखिए एक और चीज आता है, और चीज क्या आता है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती में होता है कि तीसरा पद हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है,
हमसे क्या किया जाता है, तीसरा पद पूछा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा अनुपात है A अनुपाते B, फिर समानुपाते C अनुपाते D, हमसे क्या पूछा जा रहा है, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती में हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अब ये तो आपका मूल है यानी समानुपात की तरह लिखा गया है, लेकिन इसमें होता क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं A अनुपाते। अब तृतीयानुपाती हमको पता करना है, तो तृतीयानुपाती हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर रख देते हैं A अनुपाते B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तृतीयानुपाती में चूंकि आप जानते हो फार्मूला होता है यहाँ पर B, अब देखिए C की जगह पर क्या लिख देते हैं, B लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर हो जाता है आपका D, ठीक है। या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर D भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है हमारा, अच्छा यहाँ से तृतीयानुपाती नहीं मध्यानुपाती निकल जाएगा। तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है यहाँ पर B²/A, ठीक है। अब ये B²/A का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अब आप जानते हो कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाह्य पदों का गुणनफल बटे अंतः पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल मतलब ये वाला और ये वाला, जाहिर सी बात है आपस में गुणा होंगे, तो A का D में गुणा होगा, तो हो जाएगा A गुणित D बराबर अंतः पदों का गुणनफल। अंतः पद क्या है, B और B है, तो B का B में गुणा करवा देंगे। हमको क्या चाहिए, इस D का मान, तो D बराबर हो जाएगा B²/A। ये होता है आपका तृतीयानुपात का मतलब, आपका ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा, मध्यानुपाती का क्या होता है, अच्छा इस स्ट्रक्चर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो हम आपको उसको क्लियर कर देंगे अभी, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज और आपको समझाते हैं, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में क्या होता है, इसका जो रूल होता है वो ये होता है अंडरवुड में AB। अब ये अंडरवुड में AB का मतलब क्या होता है, अंडरवुड में AB का मतलब ये होता है कि इसमें B का मान निकाला जाता है। इसमें किसका मान निकाला जाता है, B का मान। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर AB लिखे हैं, बहुत जगह यहाँ पर अंडरवुड में XY लिख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम आपको बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए है, ठीक है। ये आपको क्या करता है, समझाने के लिए। तो अगर हमको मध्यानुपात यानी मध्य का पद ज्ञात करना है तो हम जानते हैं बाहर का पद यानी A गुणित D बराबर हो जाएगा आपका बीच का पद। बीच का पद है B का B में गुणा, तो B गुणित क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया ये AD बराबर B²। तो हमने कहा मध्य का पद हमको चाहिए मतलब B का मान चाहिए, तो जो ये स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडरवुड में AD हो जाएगा यहाँ पर B, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप AB लिखे हो, AB का मतलब ये होता है कि बाहर के पदों का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती मतलब आपको समझा दिए। अब मैथमेटिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर इरेज करके आपको बना देते हैं। ये तो अभी आपको समझाने के लिए, बस आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर ये खींचे हैं ताकि आपको ये फार्मूला समझ में आए कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है और मध्यानुपाती क्या होता है। अब इसका एक बार मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रक्चर लिख के आपको समझा देते हैं ताकि कोई भी डाउट आपका न रहे। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज, फिर उसको लिखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यहाँ पर हमने इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती का। अब आपको समझ में आ गया है कि कौन सा फार्मूला किसके लिए ज़रूरी है। जैसे मध्यानुपाती तो हमने आपको बताया था कि मध्य का मान निकालना है, जहाँ जहाँ यक्स लिखा है वही आपको मान निकालना है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि आपका बाहर के पदों का गुणनफल यानी AB बराबर अंदर के पदों का गुणनफल यानी यक्स का यक्स में गुणा x²। तो x² इस तरफ जब करेंगे तो स्क्वायर इस तरफ आएगा, रूट हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, अंडरवुड में AB। ये किसका फार्मूला है, मध्यानुपाती का। हमने आपको पहले ही समझा दिया है, बस हम यहाँ पर लिख का स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं ताकि आपको एकदम बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तृतीयानुपाती, यहाँ पर इसकी वैल्यू x की निकालनी है, तो अंदर का गुणा तो ये हो जाएगा आपका
और बाहर का गुणा, तो a का x के साथ गुणा ax और b का b के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटा a। ये क्या है आपका तृतीय अनुपाती है। चतुर्थानुपाती कहाँ है आपका बाहर का बाहर के साथ गुणा, अंदर का अंदर के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा BC बराबर AX। x की वैल्यू निकालेंगे तो BC बटा के A बराबर x के। यानी यहाँ पर तीनों फार्मूला हमने आपको लिखकर समझा दिया, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ये रहा। हालांकि हमने इससे पहले जो लिखा था उसमें x नहीं लिखा था, ABCD लिखकर बताया था, लेकिन बताया आपको एकदम सही था, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 फार्मूले निकल कर आ गए। अब ये जो सवाल है ये कैसे सॉल्व होगा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 0.8 व 0.2 का तृतीय अनुपाती बताइए। तो तृतीय अनुपाती के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? तृतीय अनुपाती के लिए देखिए यहाँ पर फार्मूला लगता है b स्क्वायर बटा a। यानी अगर हम 0.8 और यहाँ पर 0.2 देखें और इसको a मान ले और इसको b मान ले, तो फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर बटा a। तो b मतलब क्या है 0.2, तो 0.2 का आपस में कितनी बार 2 बार गुणा बटा a 0.8। यहाँ पर है ना b स्क्वायर बटे 8, इसका मतलब क्या है 0.2 का आपस में कितनी बार गुणा 2 बार। तो अगर हम 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दें, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 बटा के 4। 4 से भाग करेंगे 0.05 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितना आ गया 0.05। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए ए में लिखा हुआ है 0.05 और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला रहा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस पर आधारित कम से कम 10 प्रश्न लगा लीजिए, आपको फार्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पूरा का पूरा। चलिए देख लीजिए अगला क्या लिखा है 0 दशमलव नहीं 3 व 192 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती में फार्मूला क्या होता है? जैसे लिखा है देखिए 3 और 192, तो ये है a, ये है b। तो हम लोग मध्यानुपाती में जानते हैं कि अंडर रूट में ए बी होता है। अंडर रूट में क्या होता है ए बी होता है। तो a की जगह पर रूट में क्या लिखोगे आप 3, फिर गुणे b की जगह लिखोगे 192। तो अगर हम देखेंगे तो 3 दूना 6 और 19 त्रिक कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, यानी 576। 576 जो होता है वो 24 का वर्ग होता है। तो 576 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 24। यानी 3 व 192 का जो मध्यानुपाती है वो 24 आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 24 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आपका 15वां। इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे इरेज। देखिए 15वां प्रश्न लिखा है 2.5, 1.5 व 1.5 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो चतुर्थानुपाती का हम लोग क्या बताए थे फार्मूला a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते x, यही स्ट्रक्चर बना था। तो a की जगह पर क्या है 2.5 है, b की जगह पर क्या है 1.5 है, फिर समानुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर आपका c की जगह पर क्या है 1.5 है, फिर अनुपात का चिन्ह x। इसी x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अगर आप लगाओ तो BC बटा के a कर सकते हो। अगर आप फार्मूला भूल गए, आपको ये स्ट्रक्चर याद है, तो आप क्या कर सकते हो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। तो बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 2.5 गुणित x हो जाएगा। अंतः पदों का गुणनफल करेंगे तो 1.5 गुणे 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, फिर 5 से काटेंगे 5 जीरो हम 0, फिर 5 तिहाई 15।
तो यक्स बराबर कितना आ गया 3 गुणे 0.3, यानी यक्स का मान 3 त्रिक का 9 यानी 0.9 आएगा। यानी जो चतुर्थानुपाती है वो 0. क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ये वाला फार्मूला आपको पता है, तो आप डायरेक्ट रख दीजिए। क्या रख दीजिए? 1.5, क्योंकि बी और सी का मान 1.5 ही है। तो 1.5 गुणे 1.5 बटे में क्या कर दीजिए ए का मान है 2.5, 15 का 15 में गुणा कराएंगे 225 हो जाएगा, यानी 2.5 बटे 2.5 यानी 2.25 बटे आपका 2.5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 25 नवैया 225 होता है, और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है। तो ऊपर 2 अंक पर, नीचे 1 अंक पर, तो ये 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 अंक पर लगेगा। तो 25 नवैया 225, 1 अंक पर दशमलव यानी 0.9, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ जिनको नहीं समझ में आया कि हम दशमलव कैसे लगाए हैं, वो सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन हम एक चैप्टर पढ़ाए हैं, वहाँ से अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऊपर 2 अंक पर दशमलव है, मतलब ऊपर 2 है, और ये बटा है। बटा का मतलब होता है घटाना। नीचे 1 अंक पर दशमलव है, मतलब 1 को हम घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1 अंक पर दशमलव लगेगा। तो 1 अंक पर हमने क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। उस चैप्टर में हमने बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर किए हैं जो आपको फ्यूचर में बझा सकता था आगे आने वाले चैप्टर में। लेकिन अब अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं एकदम, तो आप किसी भी चैप्टर में नहीं बझोगे, क्योंकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैथ सिखा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 0.9 लिखा है, वही आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न क्या करा है? यदि 4a माइनस 5b बटा 4a प्लस 5b बराबर 1/6 है, तो a अनुपाती b का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4a माइनस 5b बराबर क्या है आपका? 4a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5b बराबर कितना है? 1/6 के है। 1/6 के है, तो आप a अनुपाती b बता दीजिए। a अनुपाती b का मान पता कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि यहाँ पर तिरछा गुणा किया जाता है, जिसे आप बोलते हो तिर्यक गुणा। इसका इसमें, इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, हमारा वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो 6 का 4 में गुणा करा देंगे, 6 चौक 24 से माइनस 6 पंचे 30b बराबर 4a प्लस 5b। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b, क्योंकि एक में गुणा कराएंगे तो वही संख्या आएगी। अब a को a की तरफ लाते हैं, तो 24a माइनस 4a बराबर 5b अपनी तरफ है, माइनस 30b को उस तरफ ले जाते हैं, प्लस 30b हो जाएगा। तो 24 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 20a बराबर 5 और 30 कितना हो जाएगा? 35b। अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? a अनुपाती b का मान। तो इसको काट देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, यानी ये हो जाएगा 4a बराबर 7b। तो a के सामने क्या है? 7 है। a के सामने क्या है? 7 है, और b के सामने क्या है? 4 है। तो a अनुपाते b का मान, जो जिसके सामने रहता है वही उसकी वैल्यू होता है। तो a के सामने 7 है तो 7 अनुपाते b के सामने 4 है तो 4 हो जाएगा, यानी 7 अनुपाते 4 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 7 अनुपाते 4 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे, 7 अनुपाते 4 को, और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 17वां, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है? 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है? चतुर्थ अनुपात का मतलब चौथा अनुपात। ठीक है, क्या लिखा है? 12, 14 और 24, यानी ये है ए, ये है बी, ये है सी। चौथा वाला पूछ रहा है, तो चतुर्थ अनुपात का फार्मूला क्या होता है? बी सी बटा के ए। तो बी और सी, तो बी का मान है 14 गुणित सी का मान है 24,
बटा ए का मान है 12, तो 12 एक कम 12, 12 दूना के 24, 14 दूना 28, यानी जो चतुर्थ अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी देखिए 28 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में अनुपात और समानुपात के बहुत सारे जो शुरुआती प्रश्न होते हैं जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर में तो ये प्रश्न मतलब कि हमेशा ही दिखाई देता है। ठीक है, आप देखोगे कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो। अगर आपके पास कोई किताब है, आप उससे प्रैक्टिस करते हो, या कोई प्रैक्टिस सेट की बुक है उससे प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको मतलब कि कठिन नहीं लगेंगे, अब सरल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप अभी तक ये वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।